तो अभी हमारे बीच में कृपा दीदी हैं। तो कृपा दीदी को भी हमने शुरू से देखा है दादी जी के साथ, बहुत प्यार से, बड़ी रमणीकता से, बड़े मज़े से दादी की सेवा में रहना, दादी का ध्यान रखना। तो हम सब पर कृपा बरसाने के लिए कृपा दीदी जी से ही मुख से ही सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। हम अपना समय ना लेते हुए दीदी जी से ही सुनेंगे। ओम शांति। नए वर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और दीदियों का भी शुक्रिया बुलाने के लिए, क्योंकि दादी के जाने के बाद अभी हमारा दूसरा चक्कर लगा है, सही ना? दूसरा चक्कर लगा है। वैसे दीदी ने इतना सारा कुछ खजाना आपको सुना दिया और खिला भी दिया। तो मैं क्या सुनाऊंगी? मैं तो इतना ही सुना सकती हूँ। जब मैं ज्ञान में आई थी, वैसे बचपन से ज्ञान में हूँ मैं भी, और परिवार भी ज्ञान में है, और मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। तो मैं ओआरसी में आई थी भट्टी करने। तो मैं बाबा से 2 बजे उठ के एक ही बात कहती थी कि मुझे किसी भी दादी के पास भेज दो। ये मेरा संकल्प होता था, और कोई भी बात होती थी मैं बाबा को ही कहती थी। किसी किसी को होता है ना कि हम बड़ों को कहें तो हमारी बात पूरी होगी, लेकिन मैं बाबा को ही बोलती थी। जैसे मुरली में जो जो बाबा बोलते थे, जो मेरे मन की बात होती थी, बाबा को बोलती थी। और घर से ही मेरी आदत थी 2 बजे उठने की। जैसे ज्ञान में आए 2 बजे उठने की आदत पड़ी थी। बाबा ने एक बारी मुरली में कहा कि बच्चे 2 बजे उठ करके आप साधना करो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, क्योंकि मैं स्पेशली अपने बच्चों से 2 बजे मिलता हूँ। बाकी तो 3:30 तो सारे उठ जाते हैं, उस समय तो मैं मिल नहीं पाता। और उसके बाद फिर 5 बजे के बाद तो मैं मंदिर का चक्कर लगाता हूँ, इसलिए मैं स्पेशली मेरे से मिलना है तो 2 बजे उठ जाओ। तो मेरी वही आदत बन गई। तो तब से मैंने कहना शुरू किया। सेंटर पे भी आ गई, लेकिन सेंटर पे आने के बाद अलीगढ़ में मैंने बाबा को बोला मुझे दादी के पास जाना है, क्योंकि दादियों को देखते थे ना दूर से, तो मेरे को लगता था मेरे को भी दादी के पास जाके सेवा करनी है। फिर ओआरसी से दादी को पता लगा कि ओआरसी में हमारी जो दीदी थे सुदेश दीदी अलीगढ़ के, वो दादी के कनेक्शन में थे। तो उनको पता लगा उसकी कन्या इधर आई हुई है। तो दादी ने कहा मेरे पास भेजो। आशा दी ने दादी को फ़ोन किया, तो दादी कहते मेरे पास भेज दो उसको। तो 1 हफ्ते बाद आशा दीदी दादी के पास आई, बोलते हैं कि दादी इसको मेरे पास भेज दो। दादी ने कहा क्यों भेजूं तेरे पास? इसको मैं ही रखूंगी। तो फिर 1 हफ्ता तो मैं रही अंदर भंडारे में, वहाँ सेवा की। फिर दादी ने मुझे बुलाते थे रोजाना किताब पढ़ने के लिए। तो दीदी को बोला कि इस कन्या को अपने पास रख लेते। दीदी ने कहा ठीक है दादी रख लो। दादी ने मेरे को बोला अच्छा तुम एक सेवा करेंगी? तो मैंने कहा जी दादी। क्या आपको पोछा लगाना आता है? झाड़ू लगाना आता है? मैंने कहा आता है। तो तुम कल से मेरे रूम की सफाई करना, मैं देखेंगी कैसे करती हो। तब तो दादी देख पाते थे। और सफाई किया तो मेरी आदत थी कि कोई कोई कचरा न रह जाए, ऐसी आदत शुरू से थी। तो दादी को पसंद आया। फिर दूसरे दिन दादी बोलते हैं कि अच्छा तुमको खाना बनाना आता है? मैंने कहा दादी घर के जैसा खाना तो मेरे को आता है, आश्रम के जैसा नहीं आता है। पर आप बताएंगे तो मैं करूँगी। दादी ने कहा अच्छा मैं तुमको सिखाएंगी तो तुम बना लेंगे जैसा मैं कहूँ वैसा ही। दादी ने पहले दिन मेरे को बोला कि चलो ऐसा करो तुम आज कोफ्ते की सब्जी बनाओ।
और कोफ्ता घर में तो घर जैसा ही बनाते, लेकिन सेंटर पे कैसा बनता है नहीं पता था। तो दादी ने कहा जितना भी उसमें चीज़ें डलती है ना, मसाला ये डलेगा, ये मसाला मेरे पास लेकर के आओ। टमाटर डलेगा, अदरक डलेगा, हरी मिर्ची डलेगी, बहुत सारी चीज़ें बताई। और कहा कि घिया मेरे पास उठा करके लाओ। आपके इधर क्या बोलते हैं, लौकी या घिया? घिया। तो दादी बोलते हैं घिया मेरे पास लेके आओ, मैं काटना बताती हूँ तुमको। कहते हैं कि चाकू छीलने वाला, काटने वाला, कसने वाला सारे ही लाना। मैंने कहा ठीक है। अब उस समय हमको डर लगता था कि दादी को चाकू न लग जाए हाथ में, तो कहते हैं मैं छील के दिखाती हूँ। मैंने कहा दादी मैं छील के देती हूँ आपको, फिर आप बताना। कि नहीं मैं छीलेंगी ना, मेरे को दो। अब उधर मेरे को डर लगे इनको लग ना जाए। उन्हें भी दीदी आ गई, दीदी कहती है क्या कर रहे हो दादी? तो मैं इसको कट के बता रही हूँ कि कैसे कटते हैं। तो ठीक है, इसको छीलो, अब इसको धुलाई करके लेके आओ। धुलाई करके लाई, अब इसको कस के मैं बता देती हूँ, तो ऐसा ही कसना। तो पहले दिन दादी ने मेरे को ऐसे सिखाया, आता था लेकिन उनके हिसाब से नहीं आता था, कैसे चाहिए नहीं पता था। बताया कि अब तुम इसको जा कर के कस लो और एक जाली में डाल के इसको पानी निकाल देना। ऐसे ही मैंने किया। फिर कहते हैं अब तुमको ये पता है इसमें क्या क्या डलेगा? मैंने कहा नहीं पता। कहते हैं बेसन लेके आओ और ऐसे ऐसे इतना इतना डालना और इसमें मसाला भी डाल लो। फिर कहते मेरे को एक पकौड़ा बना के टेस्ट करा के दिखाओ। तो मैंने एक पकौड़ा बना करके दादी को टेस्ट कराया। दादी कहते हैं अभी चटचटाई वाला नहीं बना, यानी कि मुझे तीखा वाला चाहिए, मुझे ऐसा फीका फूस नहीं चाहिए। वो खाना ऐसा वैसा नहीं खाते थे, नहीं जैसे ना कोई महाराजा खाना खा रहे ऐसा खाना खाते थे। तो खाना भी ऐसा होता था, अगर फीका तो कहते थे कि फीका है अभी और डालो, और करारा नहीं बना अभी कच्चा है। तो उन्होंने हर तरह का मुझे पकोड़ा भी बनाना सिखाया, कोफ्ता भी बनाना सिखाया, पनीर घर में कैसे बनाते हैं सब सिखाया, और मीठा भी घर में कैसे बनाते हैं। दादी को रसगुल्ला बड़ा अच्छा बनाना आता था। एक बार पनीर दूध फट गया था, तो दादी बोलते हैं इसका क्या करेंगी? अब इसमें तो तुम इसको फाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपने आप जो दूध फटता है उसका पनीर भी ठीक से नहीं बनता। कहते इसको छानो, इसको छान के मेरे पास लेके आओ। फिर कहते हैं इसको मसल के एक क्रीम जैसा बना के दो मेरे को, मैंने पूरा पानी निकालने के बाद फिर उसको अच्छे से मसला और उसकी गोलियां बनाई। कहते हैं अब इसको तुम एक काम करो, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लो, चीनी डालो और पता नहीं क्या क्या बताया था, रीठे का पानी डालो, ऐसे ऐसे करके फिर ये गोलियां उसमें डाल दो। फिर तो पहली बार मैंने वो रसगुल्ला बनाना सीखा दादी से। तो उनकी ट्रिक से जो रसगुल्ला बना बड़ा अच्छा बना। और कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते थे, कि ऐसा भी नहीं कि सब्जी खराब हो रही है, क्यों खराब हो रही है ना। अगर फ्रिज में कच्ची सब्जी है वो खराब हो रही है, कहते तुम कैसे संभालेंगे फिर। लेकिन ये बात कभी भी दादी को शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने कि कभी कोई चीज़ खराब हुई हो। और आज दिन तक मेरी ये आदत है कि कोई चीज़ खराब होती है, कोई लेके आता है, दादी के सामने अगर कोई खराब चीज़ लेके आते थे तो हम कहते थे दादी खराब है इसमें। कहते अच्छा इसमें अच्छा कितना ये बता, खराब है तो वो तो है ही। तो उसमें से बीन करके देते थे कि इतना अच्छा है। और मधुबन का जो आम आता था उसमें सारे सेंटर्स को फ़ोन करके बताते थे ना, दीदी आम आया, आम लेके जाओ, आम लेके जाओ। तो उसमें जितने भी पीस खराब होते थे कहते थे तुम जाके इन आम को अच्छा अच्छा निकालो और इसका आमरस बना दो। फिर हम बोलते थे दादी आप खाएंगे आमरस? तुम जाके खाओ, मेरे को आमरस निकालना। और कहते थे आम पापड़, जो ज़्यादा आम पक जाता था कहते थे सब सेंटर को पका भी दो, आधा कच्चा भी दो।
तो कहते थे तुम जाके पापड़ बनाना आम का। ऐसे ऐसे दादी ने मुझे तो हर चीज़ बनाना सिखाई। और दूसरी बात, खाली यही नहीं कि हम किचन में ही लगे रहें या फिर साफ सफाई में ही लगे रहें। वो कहते थे कि तुमने आज अमृत वेला किया। तो मेरा नियम तो था ही कि 2 बजे मैं उठती थी, अमृत वेला 3 बजे तक मैं करके आती थी। उसके बाद मैं फिर जाती थी किचन में, और किचन में जाके देखती थी कोई चीज़ अगर अपसेट है तो उसको सेट करती थी। और दादी को नाश्ता जो चाहिए होता था वो मुरली के तुरंत बाद 9 बजे के बीच हो जाना चाहिए। तो मैं पहले ही सारी तैयारियां करके जाती थी। फिर साफ सफाई करने के बाद 6 बजे मुझे रेडी होके दादी के पास आना होता था। कहते थे मुझे चाय दे के जाना। पहले दीदी की ड्यूटी थी चाय देने की। फिर मैं आई, मुझे कहते मेरे को चाय दिया करोगी तुम? मैंने कहा ठीक है दादी मैं दूंगी चाय। कहते थे तुम नहाने जाओगे ना उसके पहले दे जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहा के आके चाय दूँ, क्योंकि हाथ से पोछा लगाना होता था तो मेरा मन नहीं मानता था। तो इसलिए मैं कहती थी मैं 6 बजे आपके पास रेडी होके आऊँगी। और दादी 5 बजे, कई बार 5:30 बजे रेडी होके बैठ जाते थे। और जिसने वो जल्दी रेडी होके बैठ गए, एक दिन क्या हुआ कि दादी जल्दी तैयार होके आ गए और मैं 10 मिनट लेट हो गई पहली बार। अब मुझे पता नहीं था दिनचर्या क्या चल रही है। तो मैंने दूसरे दिन देखा दादी तो रेडी होके बैठे और मुझे तो चाय देनी थी। दादी कहते मेरे आने से पहले तुम यहाँ आ जाना। तो दादी बिल्कुल शांत बैठे, नहीं कोई आवाज़ दी न कुछ किया। मैंने कहा दादी चाय लेके आई। कहती थी तुम जाके पियो चाय। तो मैं कहती दादी सॉरी, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कि ठीक है तो पी लेती हूँ। फिर पी लिया चाय। लेकिन कभी भी मुरली शुरू होने के पहले ही चाय उनको चाहिए होती थी। मुरली अगर शुरू हो गई या मधुबन की मुरली आती थी ना पहले डायरेक्ट टीवी पर, उसमें योग शुरू हो जाता था तो दादी फिर चाय नहीं पीते थे। तो मुझे एक ये फिर फिक्र होता था कि योग शुरू होने के पहले दादी की चाय खत्म हो जाए, ऐसे में चाय देखे आऊँ। तो ऐसा एक फिक्र होता था कि यानी कि हमारे बड़ों ने जो कहा है अगर वही नाराज हो जाएंगे तो हमारा रहना ही किस मतलब का। तो ये एक फिक्र होता था। और जब कोई दीदियाँ आते थे ना मिलने तो उनके साथ 2, 4, 6 भाई बहन आते थे। कई बार मेरे को कहते थे तुम इनको खाना खिलाएंगी? मैं बोलती थी बिल्कुल खिलाऊंगी। ये बताओ क्या बनाना, क्योंकि मुझे और उमंग आता था कि और कुछ नया नया बनवाएंगे दादी आज। तो फिर बताते थे तुम पुलाव बनाना, तुम ऐसे ऐसे बनाना, कड़ी भी बना लेना थोड़ी, इतना सारा बना लेंगी। मैं कहती थी बना लूँगी। ऐसी आदत मेरी दादी ने डाल दी। तो घर में तो घरों ही जैसा काम होता है ना, लेकिन बाबा के घर में जब आए तो काम शब्द नहीं लेकिन सेवा शब्द मिला। तो इस बात का मुझे बहुत अच्छा उमंग होता था कि दादी आज क्या सेवा बताएंगी, आज क्या सेवा बताएंगी। तो ऐसे ऐसे फिर कहते थे मुरली के टाइम तुम कहाँ थी पहले दिन, क्योंकि हम तो क्लास में जाते थे मुरली सुनने। तो कहते थे अच्छा आज तुम क्लास में गई थी ना, रोज तुम क्लास में जाना मुरली सुनने। फिर पता करते थे कि इसने मुरली सुनी या नहीं, और अगर मुरली नहीं सुनी कहते थे नाश्ता मेरे को नहीं करना। तो ये हमारा नियम होता था। दीदी भी जाते थे क्लास में। फिर दादी को जब देखना कम हो गया तब से हम एक जना दादी के पास होते थे हमेशा। तब से हमने फिर एक जने ने वहाँ जाना कम किया। तो धीरे धीरे फिर दोनों का ही वहाँ ही फिर दादी ने सारा कुछ, स्पीकर भी होता था वहाँ की, रजौरी की मुरली भी सुनते थे। एक कान में वहाँ का स्पीकर का तार लगा होता था और दूसरा टीवी का लगा होता था, और 2-2 मुरली दादी सुनते थे। कई बार हम कमरे का स्पीकर बंद कर देते, दादी कहते थे किसने बंद किया इसको। फिर इतनी सारी वायर जो दीदी सुना रहे थे ना वायर की कहानी, फिर दीदी ने उस वायर को सबको अंदर किया, क्योंकि दादी का हाथ लगता रहता था बार बार और कभी करंट भी आ जाता था उसमें। तो फिर दादी कहते थे कोई भी निकालना मत। तो शक्ति दीदी मुरली सुना रही होती थी, वो कई बार ज़्यादा तेज आवाज़ होती थी
हम कहते दादी मधुबन वाली सुन लो या ये वाली सुन लो। कहते तुम कौन है? फिर दीदी को कहते दीपा इनको रोको कि एक मेरे कान का निकाल के इसने अलग रख दिया। तो दोनों ही मुरली दादी एक साथ सुनते थे, लेकिन दोनों मुरली सुनने के बाद साथ में उनको ये पता होता था कौन क्या सुना रहा है। फिर बाद में बताते थे इन्होंने क्या सुना है, इन्होंने क्या सुना है। तो ऐसे ऐसे दादी ने मुझे हर बात सिखाई और ज्ञान योग में भी आगे बढ़ना सिखाया। ओम शांति।